न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिला स्तरीय द्वितीय प्रशिक्षण 13 जनवरी 2026 को अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन बाड़मेर के परिसर में संपूर्ण हुआ। डीएलसीओ कमल सिंह भाटी, मनोहर सिंह, मुकेश बोहरा, मोटाराम पवार द्वारा 21 ब्लॉकों से आए प्रधानाचार्य, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, साक्षरता प्रभारी एवं साक्षरता से जुड़े कर्मचारी पदाधिकारीगण की आज मीटिंग हुई। उसके दौरान साक्षरता से जुड़े कई खास मुद्दों, सवालों के जवाब प्रस्तुत किए और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि असाक्षर व्यक्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें उसे मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से सुखी और समृद्ध बनाने के लिए उन्हें शिक्षित कर वर्तमान समय की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें पूर्ण रूपेण देश के निर्माण हेतु तैयार करना है। इस अवसर पर कई शिक्षाविदों ने अपनी बातें रखी और उन्हें निर्देशित किया गया कि सकारात्मक भावना से इस कार्यक्रम से जुड़े रहें एवं साक्षरता प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और साक्षरता से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनसे मधुर व्यवहार और सामंजस्य बनाने के साथ निरक्षरता जैसे कलंक को दूर किया जाना है। शिक्षा नीति 2020 के तहत जन जन को साक्षर और संपूर्ण भारत को साक्षर बनाने हेतु हमारी चहलकदमी आगे तक जारी रहनी चाहिए और यह संदेश गीत, कविता, नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला और सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचार और प्रसार किया जाना है। हमें हर संभव यह प्रयास करना है कि जिस ग्राम पंचायत में हम सेवाएं दे रहे हैं और जिस विद्यालय में हम सेवाएं दे रहे हैं वहाँ के भामाशाहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारी या कोई भी शिक्षाविद, महिला, पुरुष विद्यार्थियों से सहयोग लेते हुए हमें इस कार्य को पूर्णता देनी है। जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से हम लोगों को हमारे होते हुए तो वो लोग हम लोगों कोई भी को व्यक्ति बांटनी थी और हम लोगों ने बांटी है। असाक्षर नहीं रहे और जन जन में ये संदेश जाए ताकि साक्षरता का ग्राफ दिनों दिन बढ़े। इस अवसर पर अक्षर और संख्या का ज्ञान करवाना है। सिवाना से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र सिंह, जो निरक्षर है उसको मोतीसरा से प्रधानाचार्य रामलाल पवार, KRP के रूप में मोटाराम पवार भी उपस्थित रहे और समस्त ब्लॉकों से आए प्रधानाचार्य उपस्थित रहे, जिसमें KRP मुकेश बोहरा ने भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। ये बताया कि
हाँ हमारी सोच और मैं भावना को हम लेकिन हमारे जो बदलेंगे coordinator तो हैं, ही वो बदलाव आ पाएगा। 10 कमल मिनट की सिंह शॉर्ट भाटी ब्रीफिंग और मनोहर सिंह जी ने सभी के से पधारने और इस शपथ कार्यक्रम लेता हूं से कि जुड़े रहने के लिए आभार मैं और राष्ट्र की धन्यवाद एकता, प्रस्तुत किया। अखंडता और सुरक्षा जुड़े को रहिए बनाए रखने माई के लिए यूट्यूब चैनल पॉजिटिव स्वयं थिंक को विथ समर्पित MR करूंगा कुमार। और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये भी इसका पार्ट है, साक्षरता का ही हिस्सा है, केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए आप सभी परिचित हैं, पीओ साथी यादव बिरादर वो भी, और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स तो काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो आपके कैचमेंट एरिया में सर्वे, अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर्वे हम कैसे कर रहे हैं। मेरा है अब स्वप्न सुनहरा दुनिया के संग दौड़ लगाओ। कर पाऊं डिजिटल लेनदेन, पढ़ पाऊं सारे कागजात। होगा लाजगर पढ़ने का, कभी बनेगी ये बात, कभी बनेगी ये बात। लगता था जहाँ भूलता होंगे वहाँ अब हस्ताक्षर। सखा बना उल्लास को, जन जन होगा अब साक्षर। मन में है उल्लास, पूरा है उल्लास, पूरा है उल्लास। जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे साथी मोटाराम जी एलटी सर, आप आगे बता रहे। उल्लास ऐप के माध्यम से जितने भी चयनित निरीक्षक हैं उनको वहां टैग करना है। तो हमारे साथी आए, उल्लास के बारे में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। उल्लास का ऐप है, हम लोग उस एरिया के अंदर वीटी कौन हो सकते हैं, कोई साथी बता सकता है? वीटी की क्या योग्यताएं होती है, कौन वीटी बन सकता है, वॉलंटियर टीचर्स कौन बन सकता है? तो सर भूतपूर्व स्टूडेंट को बनाते हैं। भूतपूर्व के मतलब दोबारा एक बार ये तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप यहाँ तक सीमित मत रहिए। उस क्षेत्र के लोग सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकते हैं, एक्समैन जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है वो हो सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं वो भी तो अपने परिवार को लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो सकती है, ANM हो सकती है। उस क्षेत्र का अगर कोई वार्ड पंच पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो वो भी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम किसको बनाएं, उसी को बनाना है, इसकी ये योग्यता ये होनी चाहिए कि कम से कम उन लोगों को ये ज्ञान, अक्षर ज्ञान दे सके, इसके बारे में अच्छे तरीके से उनको समझा सके, उन लोगों को हम वीटी बनाते हैं। अब वीटी की भी टैगिंग ऐप के माध्यम से होती है, वहाँ भी आंकड़े देखते हैं तो कई ब्लॉग्स तो हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और नहीं कहूँगा, मैं नाम तो नहीं कहूँगा यहाँ मंच से, लेकिन कुछ ब्लॉग के अंदर यही समस्याएं आ रही है कि वहाँ पर देखते हैं तो
अनटैग की लिस्ट बहुत लंबी पड़ी है। सर्वे जो टारगेट दिया गया था, अभी मैं बताऊंगा इसमें, वो बहुत हम पीछे चल रहे हैं। और इसमें मैं कई बार, और एक जिला उल्लास ऐप बना हुआ है जिसमें सारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स भी जुड़े हुए हैं, सीडीओ साहिबान भी जुड़े हुए हैं। उसमें हम बार बार उनको निर्देशित भी करते हैं कि आपको इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है। कोई भी आपको तकनीकी समस्या आ रही है तो हमारे यहाँ जिला स्तर पर तकनीकी मनोज सिंह जी बैठे हैं, और भी हमारे साथी बहुत हैं जो अनुभवी हैं, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स जो पुराने हैं, उनको सबको बताया कि कहाँ किस ऐप में क्या करना है हमारे को। लेकिन वहाँ बैठे बैठे समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल इतना कह दें साहब, आप उनके कंट्रोलिंग अधिकारी हैं, आप उनको आदेशित कर सकते हैं, आप लिखित ऑर्डर दीजिए, उनका काम है सर्वे करना। सर्वे ईमानदारी से किया जाए, ऐसे नहीं है घर में बैठ के पूछ लिया पास में कितने क्या है, लिख दिया हमारे इतने हैं, इतने कोऑर्डिनेटर भाई, तो ये औपचारिकता है इस प्रकार की नहीं हो। हम उसको थोड़ा अगर सच्चे मन से और मेहनत से कार्य करें तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा मदद होने का काम है, जो हम लोगों को, हमारे ही लोगों को और किसी को नहीं, हमारे समाज के लोगों को हम जो है शिक्षित कर रहे हैं। तो सर्वे की बात आती है तो सर्वे जो है उनका महत्वपूर्ण कार्य वो डोर टू डोर सर्वे है। इसके लिए ऐप भी है, उस ऐप के माध्यम से सर्वे करना है, फिर उनकी टैगिंग करनी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे जयपुर में पिछले महीने में ट्रेनिंग थी, तो उसके अंदर साहब बड़े नाराज हुए कि आपके बारहवें के अंदर अभी तक 1500 और 91 लोग जो है वो अनटैग, लर्नर अनटैग, ये किसकी कमी है? पीओ साहिबान ध्यान नहीं दे रहे, सर्वेयर ध्यान नहीं दे रहा है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, सीबीओ साहिबान उनको प्रॉपर निर्देशित नहीं कर रहे हैं। जिला निष्पादन की बैठक में भी सीबीओ साहिबान आते हैं, उस समय भी यही चर्चा होती है, हमारे भी बिंदु होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे साथी हम इनकी शिकायत नहीं करें, और करते भी नहीं। लेकिन मजबूरी जहाँ हो जाती है, जब हमारे ऊपर डंडा पड़ता है तो फिर आगे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। लोग कहते हैं साक्षरता क्या है, हो जाएंगे, नहीं। जो हमारे को टारगेट दिए गए हैं, प्रत्येक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को टारगेट दिए गए हैं ब्लॉक के, इसी प्रकार से पंचायतों को भी दिए गए हैं, उनको आप पूर्ण करवाइए और ईमानदारी से करवाइए। वास्तव में जो लोग नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनका सर्वे में आप लीजिए। अब वीटी का चयन, वॉलेंटियर टीचर, अब देखिए इसमें कोई पेमेंट नहीं है, पहले प्रेरक मानदेय होता था, अब सरकार ने इसको निःशुल्क स्वयं